गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आज का दिन? सुबह हम बियर्स वालों को खुश कर दिया और फिर वापस बाजार खींच दिया। क्या करामत है! इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी का प्रेशर। जब बाजार में स्मार्ट मनी फुल फ्लेज होता है तो बाजार किसी भी मोड़ पे, यानी उसका रुख बदलने में वक्त नहीं लगता है। यानी बाजार को अगर गिराना है, मंदी करनी है या तेजी करनी है, अगर स्मार्ट मनी है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज कल के लिए, कल एक्सपायरी है, कल गुरुवार है, कल कैसा रहेगा एक्सपायरी उसकी हम बात कर लेते हैं। आज क्या हुआ वो भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन आज सब लोग अपसेट होंगे क्योंकि सुबह जिस तरह से बाजार ने 17,771 का लो किया, तो मैं 100% श्योर था कि वो लो टिकेगा नहीं और उस लो को ब्रेक करके और एक नया लो बनेगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन था आज 690 के नीचे एक बार कैंडल ट्रेड करती, एक बार ट्रेड होता, लेकिन नहीं हुआ। एनीवे सर, टेक्निकली हम देखेंगे कि बाजार ने क्या मूवमेंट दी, क्यों ये बाजार दोबारा ऊपर गया, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। भगवान तो है नहीं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि आगे से आगे आपको मार्गदर्शन मिले। जो मुझे बिलीव करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी ट्रेड करो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को अगर मेरी चैनल में एंजॉयमेंट हो रही है, आप लोग को अगर मेरी चैनल पे ट्रस्ट आ रही है, तो आप फॉलो कीजिए, आप मेरी गाइडेंस से सीखिए, आप भी थोड़ा नॉलेज शेयर कीजिए, आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए मेरे साथ साथ। पढ़ इस चैनल पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं, ना कि प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, मुझे लगता है तो मैं बताता हूँ कि बाजार ऐसा करेगा, लेकिन नहीं भी करे। मैं इस बाजार का भगवान नहीं हूँ। इस बाजार का भगवान एक ही है, स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस रखेगा उसका ही लॉस कम होगा, जो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा उसका लॉस का कोई लिमिट नहीं है। दैट्स इट। ये मेरा मानना है और ये 100% सही है। आइए, मैं पहले तो ये जो मेरा आपको चार्ट दिखा रहा हूँ उसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिले। ओके, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। नहीं, ये सही है। आज क्या हुआ सर, आज की बात करेंगे। सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुआ। जिस तरह से फॉरेन मार्केट में जो यूएस में इन्फ्लेशन का जो डाटा आया, उसकी वजह से जो बाजार में डाउजोन में गिरावट आई 1200 पॉइंट की, उसका इफेक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे भी था और हमारे मार्केट में भी था। तो सुबह तो मार्केट ने अच्छा डाउन खोला 17,771, लेकिन वहाँ एक ज़बरदस्त बाइंग आई, चाहे एफआईआईज की आई, चाहे डीआईआईज की आई, चाहे क्लाइंट की आई, लेकिन एक ज़बरदस्त बाइंग आई और बाजार को खींच के एक नए टॉप की ओर ले गया और बाजार ने 18,091 का हाई लगा दिया। 18,091.55 पैसे का हाई लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी जो ये हाई है, ये जो हमारा हाई है 19 अक्टूबर 2021, जो लाइफ टाइम हाई लगा है वो है 18,604। उसके बाद जो दोबारा स्विंग हाई लगा था वो 18 जनवरी 2022 को लगा, वो था 18,350। और उसके बाद बाजार नीचे गया और तीसरी बार जो
एक और हाई लगाया, वो 18,114 जो 4 अप्रैल को लगा 2022 इसी साल में। अब ये जो 3 हाई हैं, ये पैटर्न प्राइस एक्शन में क्या कहलाती है? इसको बोलेंगे लोअर हाइज। ठीक है, 18,604, 18,350 और 18,114। तो अभी तक ये जो प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है लोअर हाइज का, वो अभी तक इंटेक है, क्योंकि आज भी जो निफ्टी ने एक हाई लगाया है वो 18,091 का है, यानी 18,091 का है। तो जब तक मेरे हिसाब से जब तक 18,114 इंट्राडे में भी अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमारा ये पैटर्न जिंदा है, हमारा ये लोअर हाई का पैटर्न जिंदा है। हाँ, इसको एक डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि एक 18,114 और 18,090 ऑलमोस्ट नियर है, 24 पॉइंट का फर्क है। तो ये एक डबल टॉप पैटर्न बना है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो राइजिंग वेज है उसको रेजिस्ट कर रहा है बाजार, उसके ऊपर नहीं निकल रहा है। आज भी उसके करीब आके बॉडी को नीचे छोड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ, आप भी अगर देखो, अगर सही लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, नोट करना सर। मैं समझता हूं ये एक तरह का एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जहां तक मैं मेरी स्टडी पे भरोसा करता हूं, अपने काम करते इसको वाइट को मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको येलो कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि मैं जो पैटर्न ड्रॉ किया है वो एम पैटर्न है। एम फॉर मंदी, एम फॉर मनी ऑल्सो। ठीक है, और एम फॉर बहुत कुछ होता है। एनीवेज, हम बाजार की बात करेंगे। तो मैं समझता हूं बाजार कहीं ना कहीं इस पैटर्न को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। ये पैटर्न 101% बन रहा है, और अगर ये पैटर्न नहीं बनता तो आज की ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता। तो मैं मानता भाई ये पैटर्न ब्रेक हो गया, ये पैटर्न बराबर नहीं है। लेकिन बॉडी नीचे रख के आज की कैंडल ने ये साबित किया है कि इस पैटर्न को हम नीचे लेके जाएंगे और ये एम कंप्लीट करेंगे। हो ना हो 2-3 दिन में आज का जो लो है वो ब्रेक होना चाहिए। हो सकता है कल भी ब्रेक हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी वन साइड का पोजीशन एक्सपायरी के दिन बनने की कोशिश करता है, लेकिन डबल साइड मूवमेंट में आदमी फंस जाते हैं। तो किसी का पैसा डबल होता है तो किसी का पूरा पैसा डूब जाता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा कोई बने नहीं। तो अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो प्लीज़, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कल के दिन में आप बुक कीजिए, और नई शुरुआत शुक्रवार के दिन कीजिए। कल का क्लोजिंग देख के ही शुरुआत कीजिए। फिर भी अभी भी मैं मेरे हिसाब से मंदी में ही हूँ। मैं इस बाजार को कहीं नया तेजी करने का सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि जब तक 18,114 को ब्रेक नहीं करता है, हाँ अगर कल ब्रेक करता है तो मेरा पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। आई विल एडमिट कि अब हमको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न ब्रेक हो गया, और पैटर्न ब्रेक होने की वजह को इग्नोर नहीं कर सकते हम। पैटर्न ब्रेक होता है तो हम लोग को अपना व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन केस
18,114 अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमको ये एम पैटर्न को बिलीव करना पड़ेगा, और एम पैटर्न दिख रहा है आपके सामने, मैंने ड्रॉ किया है। और अगर ये एम पैटर्न कंप्लीट होता है तो ये कहीं ना कहीं 16,750 का लेवल बता रहा है, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये इसी महीने में हो सकता है, या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये 101% ये पैटर्न कंप्लीट होगा। दैट्स इट। मैं आज यही आपको बताने आया हूँ कि कल एक्सपायरी है, कल मैं बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा अपनी एनालिसिस से लगा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी एक सही राह मिले, सही एक व्यू मिले कि भाई जिस तरह से एक ट्रेंड बना है, जिस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, आज ये जो बाइंग आई है ये बाइंग क्लाइंट की तो नहीं है सर, ये बाइंग 101% FIIs की होगी, क्योंकि मेरे डेटा रीडिंग के हिसाब से FIIs परसों तक शॉर्ट में थे और कल अचानक उन्होंने बाइंग किया है। तो आज वो जो CPI डेटा उनको हो सकता है ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा और उन्होंने बाइंग उस वजह से की हो और CPI हो गया नेगेटिव, तो हो सकता है आज कल जो बाइंग हुई है उनसे वो आज निकालने के लिए उन्होंने दोबारा बाइंग करके आप लोगों को सबको कंफ्यूज किया और ऊपर माल पहनाया हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये 101% है, लेकिन ये हो सकता है कि ये माल दोबारा पहनाया गया हो, दोबारा ये कंफर्म किया हो कि भाई बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे देखिए कल जो क्लोजिंग थी वो थी 18,070 की, और आज की क्लोजिंग इतना खींचने के बाद, इतना पॉजिटिव होने के बाद, नया हाई बनाने के बावजूद क्लोजिंग उसने कल की क्लोजिंग के नीचे दिया है, ठीक है। तो बीइंग अ ग्रीन कैंडल आई विल कॉल दिस इज अ बेयरिश कैंडल, इट इज नॉट अ बुलिश कैंडल, क्योंकि इसको अगर क्लोजिंग देनी थी और बुलिश ट्रेंड बनाना था तो इसको क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के ऊपर देना था, तो मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता कि ये ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। लेकिन ये ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव ही है। दिस इज अ बियरिश कैंडल, दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि वो बुलिश कैंडल हुआ सर। हाँ, इसने ओपन से जो ओपनिंग रेट है, ओपनिंग रेट से इसने क्लोजिंग रेट है वो टॉप पे उसके ऊपर है, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी, इसकी ये बॉडी ग्रीन बनी, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ये बेसिक नॉलेज आता है, कैंडल रीडिंग का एक तरीका होता है कि जब प्रीवियस क्लोजिंग से करंट क्लोजिंग अगर नीचे है तो उसको बियरिश बोलेंगे, प्रीवियस क्लोजिंग से करंट क्लोजिंग अगर ऊपर है तो उसको बुलिश कहेंगे। दिस इज बेसिक नॉलेज, ये आपको समझना होगा, क्योंकि कैंडल रीडिंग भी अगर कोई पहचान नहीं पाता है तो मैं समझता हूँ उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। दैट्स इट। मैं बाजार में अभी भी बुलिश नहीं हूँ। एक बार 18,114 को अगर ब्रेक करता है तो मैं अपना व्यू चेंज करूंगा, ठीक है। फिर हम और नई टेरिटरी हो जाएगी उसके लिए, बाजार के लिए। फॉरेन मार्केट में अभी डाउजोन्स 60 पॉइंट प्लस है और नैस्डैक 63 है और अपना SGX निफ्टी -2.5 -3 है। एक बार देख लेते हैं। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीचे वॉल्यूम नहीं है। और मैं समझता हूं जिस दिन भी अगर इस बार निफ्टी ने 17,960 या 970 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैं नहीं समझता हूं दोबारा 18,000 का स्तर हम देख पाएंगे।
ठीक है, 17,970। हाँ, अगर आज SGX निफ्टी 17,970 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, फिर चाहे कितना भी नीचे दे, लेकिन 17,966 भी अगर बताता है, 69 भी, एग्जैक्टली बता देता हूं, 17,960 के नीचे SGX का क्लोजिंग आता है तो बियर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बियर्स को एक लेवल मैंने बता दिया, 18,114 अगर ब्रेक हो जाता है इंट्राडे में भी, तो सर अपनी सब पोजीशन स्क्वायर अप कर देना। अक्टूबर का पुट जो भी लेके बैठे हैं वो भले खड़े रहें, क्योंकि मेरे को डाउट है 18,114 नहीं करेगा। और जो लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, जो भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में है, उन सबको मैं एक ही बात करता हूं, जो आपको स्ट्रेटेजी बताया उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपका कहीं नुकसान नहीं होगा। और 101% आज भी रात को हम इंटरनेशनल बाजार में लाल कैंडल ही देखेंगे, रेड कैंडल देखेंगे, क्योंकि देखिए सर, डाउजोन इतना गिरावट करने के बाद भी अगर रिकवरी देता है तो 100-200 पॉइंट की देता है, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट तो कुछ अजूबा ही है, उसका पेट भर ही नहीं रहा है। 300 पॉइंट नीचे गिर के वापस रिकवर कर लिया, आगे भी उसने ऐसे ही किया था। तो ये फंसाने वाला है भाई, अपने को बड़ा बड़ा जाल बिछाया जा रहा है कुछ भी करके। ये क्या है, शॉर्टर्स, ये अगर देखो बाजार को बुलिश होता है ना तो ऑपरेटर शॉर्टर्स ढूंढते, और बाजार को अगर नीचे जाना होता है ना तो ऑपरेटर बायर्स ढूंढते। तो जितने बायर्स होंगे उतना ही ये बाजार नीचे जाएगा। तो क्लाइंट्स, FIIs अगर ये बाइंग कर रहे हैं तो भैया ये बाजार 100% नीचे जाएगा, और इसमें बेमत नहीं है सर। दैट्स इट। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ है सर, बोर मत होना, स्किप किए बगैर सुनना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिए सर, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल बटन को दबाइए, ताकि मेरा हर वीडियो का एक्नॉलेजमेंट आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, वंस अगेन, if you like my videos, if you like my views, please give like button, please give yellow thumbs up। ठीक है, लाइक बटन दबाइए सर, जितना बने उतना व्यू दीजिए, जितना बने उतना शेयर कीजिए, जितना बने उतना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय माता जी, जय हिंद, आई लव यू ऑल।